हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बच्चे कैसे सीखते हैं, हाउ चिल्ड्रन लर्न। तो बात करेंगे जो अलग अलग जो है साइकोलॉजिस्ट हैं। बंडूरा ने कुछ और कहा है, आज हम बंडूरा की बात करने वाले हैं। अल्बर्ट बंडूरा के बारे में देखेंगे, उन्होंने क्या कहा है। बच्चे कैसे 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 जो है प्रोसेस के माध्यम से बच्चे आगे बढ़ते हैं, एक एक करके उसके बारे में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। जब हम बच्चों की बात करते हैं, जैसे एक टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चे बेहतर कैसे सीख सकते हैं, बच्चे किस एज में क्या सीखते हैं, क्या देखते हैं, वैसे एक पेरेंट्स को भी इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जितना ज़रूरी एक टीचर के लिए है, टीचिंग एग्ज़ामों के लिए है, उतना ही ज़रूरी एक माँ बाप के लिए। अगर आप एक माँ हैं, एक पिता हैं, तो भी आपके लिए ये जानना समझना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, कहते हैं ना कि बच्चे कल के भविष्य के निर्माता हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो बच्चे का जो है पहला शिक्षक तो माँ बाप ही होंगे। माँ बाप को ही पहला शिक्षक माना जाता है। तो जो आप चीज़ें उनको सिखाएंगे बच्चों को, वैसे वो सीखते हैं। लेकिन आजकल क्या है, पेरेंट्स कहते हैं कि अगर बच्चा मोबाइल देख रहा है तो पेरेंट्स जो है कहते हैं कि मजबूरी है। आजकल के बच्चे विदाउट मोबाइल, बिना मोबाइल लिए एक बाइट भी मुंह में नहीं डालते हैं। कैसी मजबूरी है ये? ऐसे कैसे मजबूरी हो सकती है? ये मजबूरी कहाँ से आ गया? बच्चे जब दुनिया में आते हैं तो उनके माइंड में, उनका माइंड जो है कोरी स्लेट होता है। उनके माइंड में कोई भी चीज़, जो जितनी भी चीज़ें डालते हैं, जैसा सीखते हैं, वो जैसा जो है बिहेव करते हैं, वो सब अपने, सबसे पहले तो अपने माँ बाप से सीखते हैं, घर वालों से सीखते हैं। अगर कोई बच्चा मोबाइल के बिना खाना नहीं खा पा रहा है तो इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चा आया दुनिया में, रोया, बच्चे का पहला लैंग्वेज तो रोना ही होता है, रोया, ऐसा तो नहीं है वो रो के मोबाइल मांग रहा है हुआ हुआ करके, क्या क्या करके। ऐसा तो नहीं होता ना। बच्चा रोता है तो डॉक्टर्स जो है, डॉक्टर होती हैं, वो बोलती हैं कि माँ का दूध चाहिए इसको। बच्चा रो के तब भी खाने पीने की चीज़ें खा नहीं पाता है, वो पीता है, माँ का दूध पीता है। तो बच्चे को तो पहले कुछ नहीं पता होता है, सिर्फ रोता है। वो रोते हुए आता है दुनिया में। सारी चीज़ें हमें एज ए टीचर आपको सब कुछ सिखाना है। अगर आप टीचर हैं तो माँ बाप बेहतर भविष्य बच्चे का कर सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो बहुत सारे प्रयोग किए हुए हैं। थॉर्नडाइक है, पाउलोव है, स्किनर है, बंडूरा है। तो उसके बारे में जानना समझना ज़रूरी होता है, एक टीचर के लिए भी और एक पेरेंट्स के लिए भी। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो अल्बर्ट बंडूरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी प्रक्रियाएं इसमें शामिल है और क्या क्या बातें इन्होंने की है, एक एक करके देखेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे लर्निंग की, अधिगम की। अधिगम क्या है? सीखना। सीखने को हम अधिगम कह रहे हैं। यहाँ पर जो चेंजेस होते हैं बच्चों के बिहेवियर में, उसको हम लर्निंग कहते हैं। कैसे सीखते हैं बच्चे? देखकर।
अगर बच्चा मोबाइल देख रहा है, मोबाइल की आदत लगी है, तो उसके लिए हम आप ही जिम्मेदार हैं। बच्चों को बताया किसने? बच्चा रो रहा है, जैसे ही थोड़ा देखता है चीज़ों को तो हम मोबाइल दिखाते हैं। जब वो कुछ नहीं समझता है तो भी माँ बाप, आसपास के लोग उसको मोबाइल दिखाते हैं। आज के टाइम में यही हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि बच्चे अवलोकन करके सीखते हैं। अवलोकन क्या होता है? देख कर सीखते हैं, नकल करके सीखते हैं। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, नोटिस करके सीखते हैं। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अवलोकन मतलब देखकर, सुनकर सीखेगा बच्चा। और कैसे सीखता है? कुछ कर कर सीखता है, कुछ पढ़ कर सीखता है, सुनकर सीखता है और इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो छूता है, किसी चीज़ को टच करता है, देखता है और सुनता है। इंद्रियों के माध्यम से भी बच्चा सीखता है। तो अब बात करते हैं कि बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार अवलोकन अधिगम का क्या सिद्धांत है। बंडूरा जो हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? कनाडा में बंडूरा का जो है जन्म हुआ, अल्बर्ट बंडूरा का, और रहने वाले हैं अमेरिका के, यूएसए के। और 1977 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें अवलोकन अधिगम के बारे में इन्होंने बताया। बोबो डॉल पर इन्होंने अपना प्रयोग किया और सीखने की 4 अलग अलग प्रोसेस बताए। बंडूरा ने कौन कौन से प्रोसेस दिए हैं, एक एक करके देखेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे अटेंशन प्रोसेस की। कौन कौन से प्रोसेस दिए? पहला है अटेंशन प्रोसेस, दूसरा है हमारा रिटेंशन प्रोसेस, तीसरा है रिप्रोडक्शन प्रोसेस और चौथा है मोटिवेशनल प्रोसेस। अब देखते हैं अटेंशन प्रोसेस, ध्यान प्रक्रिया क्या होता है। ध्यान प्रक्रिया ना, जैसे हम व्यक्ति के एक आदर्श मॉडल के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना। जैसे हम कोई कहानी बच्चे को सुना रहे हैं और उस तरफ वो आकर्षित हो जाता है, तो मतलब उसका ध्यान उस जो हम बता रहे हैं, जो हम कहानी सुना रहे हैं, उस पर वो ध्यान लगा दिया है। अटेंशन जो है प्रोसेस है, वो मतलब जो कहानी सुना रहे हैं उस पर वो ध्यान, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम कोई चीज़ दिखा दिए, ऐसा दिखा दिए जिससे उसमें एकाग्रता आ गई, वो अपने ध्यान को उस तरफ आकर्षित कर लिया, तो उसका मतलब होता है अटेंशन प्रोसेस, ध्यान प्रक्रिया उसको कहते हैं। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। जैसे हम किसी बच्चे को, किसी क्लास में किसी बच्चे को सुना रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, तो वो अपने ध्यान को उस कहानी को सुनने के लिए लगा देगा, अटेंशन प्रोसेस होगा उसमें। फिर बात करते हैं रिटेंशन प्रोसेस को। तो रिटेंशन प्रोसेस क्या होता है? जो सूचनाएं होती हैं, जैसे हम कहानी सुना रहे हैं, उसको वो संग्रहित कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। सूचनाओं को संग्रहित करने की क्षमता भी सीखने की प्रक्रिया का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
जैसे हमने कहानी सुनाया और उसके चीज़ में कहानी सुनाया या दिखाया, कोई चीज़ कई तरीकों से हम बच्चों के जो ध्यान को आकर्षित करवा सकते हैं। तो वो जो सूचनाएं होती हैं उसको वो संग्रहित कर रहा है, संग्रहित करके जो उसकी कैपेसिटी होती है, उस सीखने की जो प्रक्रिया होती है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये कहानी सुनाए, उसको सीखा, उसको एकत्रित किया। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अटेंशन ध्यान लगाया, रिटेंशन धारण किया उस प्रक्रिया को, उन सूचनाओं को, उन चीज़ों को। फिर आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? उत्पादन। जो वो देखा है, जो उसके माइंड में छवि होती है, देखे गए व्यवहार को बनाए रखने के बाद वो अपनी आदतों में, अपनी क्रियाओं को वो बदलता है धीरे धीरे। अच्छी चीज़ों की नकल करता है, या कुछ उसके माइंड में जो भी चीज़ें घुस जाती हैं उसकी नकल करता है। जो मानसिक रूप से याद की गई जानकारी होती है, जो उसके माइंड में फिक्स हो जाती है, उसको वो बदलता है, करता है। शारीरिक क्रियाओं में वो बदलता है, क्रियान्वित करता है। ध्यान लगाता है, धारण करता है, अटेंशन, रिटेंशन। फिर जो है वो रिप्रोडक्शन करता है। उस दृश्य को, उस छवि को जो देखा रहता है, जो कहानी में सुना रहता है, वो अपने व्यवहार में उसको शामिल करता है और बदलता है। फिर आता है मोटिवेशनल प्रोसेस। मोटिवेशनल प्रोसेस क्या होता है? प्रेरित होके वो अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से सीख जाता है। तो आपने कुछ बच्चों को देखा होगा जो प्रेक्षणात्मक अधिगम के माध्यम से, मतलब अवलोकन के माध्यम से अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान लगाया, धारण किया, उत्पादन हुआ, उसके बाद अच्छी तरीके से वे चरणों का स्पष्ट रूप से वर्णन कर सकता है। मतलब क्या हुआ यहाँ पर? जैसे उसको आवश्यकता हुई, सबसे पहले तो उसको आवश्यकता हुई उसको। फिर जो है उसको टेंशन होगा, तनाव होगा। उसके बाद जो है वो उसके अंदर ये इच्छा आएगी, एक इच्छा पैदा होगी कि उसको वो खोजेगा। जो इच्छा पैदा होगी वो ये होगा कि ये जो हमारी नीड है, जो हमारी आवश्यकता है, उसको हम कैसे फुलफिल करें। तो उसके बाद वो खोजता है, सर्च करता है। उसके बाद जो होता है उसको वो चीज़ मिल जाती है, वो संतुष्ट हो जाता है, और तब जाके उसका जो टेंशन होता है वो कम हो जाता है। तो वो प्रेरणा प्रक्रिया में वो पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है। वो बहुत अच्छी तरीके से, मतलब अटेंशन लगाता है, फिर रिटेंशन, फिर रिप्रोडक्शन, और फिर आता है मोटिवेशनल प्रोसेस। ऐसे करके वो अपने चीज़ों को हासिल कर पाता है, अचीव कर पाता है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। बच्चे जो है भविष्य होते हैं कल के, और लर्निंग जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सतत प्रक्रिया है लर्निंग, जीवन भर चलती रहती है। जैसे डेवलपमेंट है, जीवन भर चलती रहती है, ऐसे ही लर्निंग है। तो इसलिए बच्चों को समझना, जानना और उन्हें कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे
उनका जो है बेहतर भविष्य हो सकता है। ये सबके लिए ज़रूरी हो जाता है। एक टीचर को भी जानना समझना ज़रूरी है और एक पेरेंट्स को भी। उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे अच्छे से।